देखो जिंदगी के अंदर ना एक चीज ऑलमोस्ट 78% लोगों को परेशान करती है। बहुत सारे लोग हैं जो इमोशनली अपने आप को बहुत स्ट्रांग मानते हैं और होते भी हैं। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जिसके ऊपर रिएक्शन और जिसके ऊपर परेशानियों को मान लेना एक सही चीज नहीं होती। और ये आपके मेरे साथ सबके साथ है, क्योंकि हम छोटी छोटी चीजों को ना ऐसे अपना बना लेते हैं कि वो हमारे दिमाग पे बैठ जाती है और उसके माध्यम से हम कोई नया काम या कुछ अच्छी चीज नहीं कर पाते। मैं 10th क्लास में था और होऊंगा मैं 14-15 साल का। उस समय मेरे एग्जाम बहुत ठीक ठाक गए थे, और मतलब ज़्यादा अच्छे भी नहीं बोलूँगा और ज़्यादा बेकार भी नहीं बोलूँगा, बट ना चाहते हुए मेरे मैथ्स में बहुत कम मार्क्स आए। अब मेरा प्लान ये हो गया कि मुझे इस मैथ्स के एग्ज़ाम को दोबारा से देना, और मेरे माइंड को ना ये चीज़ें बहुत हिट कर गई कि यार मैथ्स में इतना अच्छा होने के बाद मेरे एग्ज़ाम में कम मार्क्स कैसे आए। अब ये दिमाग पे बैठी रही। एग्ज़ाम भी मैंने वापस से दोबारा दे दिया, लेकिन ना ये 1 महीना 2 महीने तक मेरे दिमाग में चलती रही कि कैसे कम आ गए। मतलब मैंने क्या किया, रैदर सोचने के कि उसको दोबारा ठीक कैसे किया जाए, मन में बैठ रहा है कि यार 1 अटेम्प्ट में क्यों नहीं क्लियर हुआ या फिर अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आए। तो वो चीज़ मेरे दिमाग को इतना ज़्यादा शूट कर गई कि जब मैंने दोबारा एग्ज़ाम दिया ना तो उसमें 5% का इजाफा हुआ, बाकी सब चीज़ सेम रही। अब तीसरी बार तो एग्ज़ाम देने से रहा मैं, तो मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। तो मैंने उस दिन से एक चीज़ सीखी अपनी लाइफ में कि लाइफ में देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता क्या होता है कि आप जब बहुत सारी छोटी छोटी बातों को अपने मन में बैठा लेते हैं और वो आपके मन में घर कर जाती है, और जब वो घर कर जाती है ना, उस टेंशन को आप अच्छे तरीके से जी नहीं पाते हो। वो टेंशन आपके पास आपके गले में लग करके अपनी मौज मस्ती काटती है। हर बार यही होता है कि वो टेंशन आपके दिमाग में बनी रहती है और आप कोई भी बड़ा काम, कोई भी दूसरा काम उस पर नहीं कर सकते। अब इन सब छोटे छोटे टेंशनों को किस तरीके से अपनी लाइफ से हटाएं, आपको इस चीज़ का सोल्यूशन आज इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इमोशनली स्ट्रांग होने चाहिए। क्योंकि देखो नॉर्मली क्या होता है कि आप बहुत जल्दी किसी की भावनाओं में आ जाते हैं, भावनात्मक होते हैं। अब उस केस में होता क्या है कि भाई आप इमोशनल हो तो इमोशनल के साथ साथ आपके दिमाग पे ना वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। आप किसी भी चीज़ के ऊपर इमोशनली कनेक्ट हो जाते हो। अब कोई इंसान जब इमोशनली कनेक्ट होता है ना किसी चीज़ के साथ, तो वो हमेशा से हर छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग में बैठा लेता है, और वो छोटी बातें उसके दिमाग के ऊपर ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है कि वो कोई भी बड़ी चीज़ और दूसरा काम नहीं कर पाता। दूसरा पॉइंट, हम बहुत जल्दी रिएक्शन देते हैं। सपोज किसी इंसान ने आपको बोला कि यार भाई वो तेरे लिए ना ये बात बोल रहा था। अब आपने क्या किया, आपने बिना किसी रीज़न के आपने क्या किया, उसके ऊपर उसको रिप्लाई दे दिया जो ये बोल रहा था कि भाई ये इंसान तेरे लिए गलत बोल रहा था। तो आपने क्या किया, जो इंसान मेरे लिए गलत बोल रहा था उस इंसान के मुताबिक मैंने उसको रिप्लाई कर दिया, भाई तू ऐसे क्या बोल रहा था। अब वो उस इंसान को पता ही नहीं ये ऐसी कोई बात हुई थी। तो आप जब अपनी चीज़ों को बहुत जल्दी रिएक्ट करते हो ना, तो वो बहुत ख़राब चीज़ होती है आपकी लाइफ की। और जल्दी रिएक्शन देने का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं बहुत बेवकूफ़ बन करके उस चीज़ का आंसर दे रहे हैं, और इसी वजह से छोटी छोटी चीज़ें आपको इम्पैक्ट करती हैं। स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए। देखो कोई भी चीज़ आपको लग रहा है कि कोई चीज़ मुझे परेशान कर रही है, मेरे अंदर घर बना रही है, तो उससे बचने के लिए उस पे से दिमाग हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक उस पे से दिमाग नहीं हटाओगे तो वो आपको अपना एक बहुत प्यारा सा घर बना लेगी और आप अंदर ही अंदर घुटते चले जाओगे। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये होता कैसे है यहाँ पे समझिए, जब आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेयर टाइम होता है, आप बहुत ज़्यादा एकदम खाली फील कर रहे होते हो, मतलब आपके पास, आपने सपोज स्कूल जाते हैं या ऑफिस जाते हैं तो वो समय तो आपने इन्वेस्ट कर लिया, बट उसके आगे और पीछे के समय में आप फ्री होते हो, तो आप उस चीज़ के ऊपर चौथा पॉइंट दिमाग रखिए, सेल्फ केयर। अपने आप को कभी भी फ्री मत रहने दीजिए। या तो अपनी हॉबीज़ में लगे रहिए या अपने काम में लगे रहिए, क्योंकि आप हॉबीज़ में लगे रहेंगे तो आपको फीलिंग बहुत अच्छी आएगी। लेकिन अगर आप फ्री रहेंगे ना, तो वो जो टेंशन आपके मन में चल रही थी ना, वो और बढ़ती चली जाएगी। कभी आपने सोचा होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के लिए नहीं होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेगेटिव चीज़ों के लिए भी होती है।
क्योंकि अगर हमने सोच लिया यार ये चीज़ गलत हुई है मेरे साथ, तो वो मेरे दिमाग को अट्रैक्ट कर रही है, सारी गलत चीज़ें परेशानियाँ मेरे दिमाग को अट्रैक्ट कर रही है। आप कितनी भी परेशानी में क्यों ना हो, आप पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कीजिए, और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि वो नेगेटिविटी ऑन द स्पॉट हट जाएगी और पॉजिटिविटी आपके बारे में जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, लोग क्या कहेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो आपके अकॉर्डिंग सही नहीं है। किसी रिश्तेदार से दिक्कत हो गई, कोई भाई बहन से परेशानी हो गई, या फिर आपको कोई जॉब के अंदर कुछ परेशानी हुई है, बिजनेस में लॉस हो गया, तो उसको जितना आप ऊपर बढ़ाओगे, मतलब ये आप ये सोचोगे कि यार ये तीसरे इंसान को पता लगेगा तो वो क्या सोचेगा, तो लोगों के बारे में सोचना बिल्कुल मतलब ख़त्म कर दें। क्योंकि लोगों के बारे में जब सोचना स्टार्ट करेंगे ना, तो वो आपको नेगेटिव फील होगा, और जो इंसान लोगों के बारे में ज़्यादा सोचता है वो अपने बारे में कम सोचना स्टार्ट कर देता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। पॉजिटिव चीज़ों के साथ अपना संबंध को और गहरा कीजिए। पॉजिटिव लोग हो सकते हैं, पॉजिटिव सिचुएशंस हो सकती है, पॉजिटिव एम्स हो सकते हैं। ये सारी चीज़ ऐसी है जो पॉजिटिवली आपको इम्पेक्ट करेगी। सपोज आप पॉजिटिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें ही आएंगी, नेगेटिव चीज़ नहीं आएंगी। लेकिन अगर आप नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे ना, तो नेगेटिव चीज़ें आपके साथ घूमती चली जाएंगी। तो छोटी छोटी परेशानियों को सॉर्ट आउट करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए कुछ आपके हाथ में हथकंडे मैंने दे दिए, और आपको इसको किस तरीके से यूज़ करना है ये पूरा का पूरा डिपेंड आपके ऊपर है। आपने इसको बहुत समझदारी से यूज़ करना है, और ज़्यादा देखो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि देखो, ज़्यादा किसी चीज़ में घुसोगे, ज़्यादा जो आपको लगता है कि आपके लिए यूजलेस है, आपके लिए बहुत ज़्यादा समझदारी की चीज़ नहीं है, तो वो उस चीज़ से दूरी बनाए रखो। ध्यान रखना है, पता है क्या, सबसे पहला आपका एम क्या, अपनी लाइफ में आप क्या करना चाहते हो, इसके ऊपर पूरा ध्यान रखिए। दूसरा, अपने लोगों के बारे में ध्यान रखिए। और तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने आप के बारे में, मतलब पर्सनल केयर कीजिए खुद की। क्योंकि आप अगर सही हो, सही तरीके से चल रहे हो, तो ये सारी जो 2-3 चीज़ें हैं बहुत सही चलेगी। इसके अलावा जो भी आपकी लाइफ में है, सबको दरकिनार कर दो, साइड कर दो, बिल्कुल भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको एक चीज़ बता दूं, रिश्तेदार, आपके आस पड़ोसी एक समय तक आपके साथ हैं। अगर आप बहुत अच्छे चल रहे हो ना, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपकी किसी पड़ोसी से लड़ाई हो गई है, तो उस लड़ाई के बाद तक आपका उसका कोई रिलेशन नहीं। किसी रिश्तेदार से आपकी लड़ाई हो गई है, लड़ाई के बाद तक आपका उसका कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन आप एक ऐसे अकेले खुद इंसान हो जिससे आप खुद लड़ भी सकते हो, जिसको आप डांट भी सकते हो, जिससे आप परेशान भी हो सकते हो, लेकिन आपको फिर भी अपने आप को ये रखना पड़ता है कि भाई मैं ठीक हूँ। और आप जिस हद तक ठीक रहोगे ना, आपकी पूरी लाइफ वहीं चेंज हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में विद लाइफ पॉजिटिव। मैं आपका होस्ट रोहित कुमार वैश्य।